आज हम लोग मस्टर्ड के बारे में पूरा फुल डिटेल से पढ़ेंगे। बॉटनिकल नेम देखते हैं इसका। ब्रेसिका स्पीसीज होता है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी अलग अलग स्पीसीज हैं, तो उनका जो है स्पीसीज चेंज हो जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ब्रेसिका स्पीसीज। अगर फैमिली की बात करते हैं, जितने भी हमारे मस्टर्ड होते हैं वो सभी क्रूसीफेरी के अंतर्गत आते हैं। क्रूसीफेरी गुड़सूत की बात करते हैं 20 होता है, और जो वैरायटियाँ और अलग अलग स्पीसीज हैं उनका जो है चेंज हो जाता है, लेकिन हम लोग 20 ऐसे याद करेंगे। वो भी जो है चाइना होता है। अगर ऑयल कंटेंट की बात करते हैं, ऑयल कंटेंट ये 36 से 43% होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करते हैं अगर, तो मस्टर्ड में हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? 25% होता है। सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स किसका होता है? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। टेस्ट वेट की बात करते हैं 5 से 6। देखो टेस्ट वेट और इसका जो है मस्टर्ड का जो सीड डेट है, पहले सीड डेट आएगा फिर टेस्ट वेट, बस इसमें केजी रहेगा, इसमें ग्राम रहेगा। 4-5 केजी इसमें रखते हैं। और अगर टेस्ट वेट की बात करें 5 से 6 ग्राम रहेगा। अगर इसमें प्रेगनेंसी इज ड्यू टू, प्रेगनेंसी की बात करते हैं आइसोथायोसाइनेट होता है। आइसोथायोसाइनेट के कारण इसमें प्रेगनेंसी होता है। इस सब को अंग्रेजी में ही याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बदलेंगे नहीं। हिंदी में इसका कड़वापन, तीखापन, चरपराहट ये सब अलग अलग आते रहेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसलिए प्रेगनेंसी इज ड्यू टू आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। और प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिसिटी, जो इसमें टॉक्सिसिटी प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोसाइनोलेट के कारण होता है। ग्लूकोसाइनोलेट जो टॉक्सिसिटी होती है ग्लूकोसाइनोलेट। इसलिए सरसों की खली पशुओं को नहीं खिलाते हैं, मतलब खिलाते हैं थोड़ा, ज़्यादा नहीं खिलाते, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसी से ग्वाइटर रोग होता है। आप बताइए और कौन से जो हमारे फसल है उसको खाने से ग्वाइटर रोग हो जाता है? सरकार इसकी अपर लिमिट जो बनाई है कि 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो ग्लूकोसाइनोलेट है वो 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक है तो वो मार्केट में बेचेंगे नहीं। ग्वाइटर रोग होता है, ग्लूकोसाइनोलेट होता है। भारत में ऑयल सीड कब आया? जब जितने भी फसल हैं वो सब कहीं ना कहीं से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो इसका जो सन है वो कभी कभी पूछ लेता है। तो सोयाबीन का क्या होता है? 1970 में आया था। सनफ्लावर का 1971 में आया था। सनफ्लावर का और सनफ्लावर का 1965 में आया था। तो सबसे पहले कौन सा आया था? सनफ्लावर ही आया था, क्योंकि बाहर जो है सनफ्लावर के ज़्यादा यूज करते हैं सब लोग। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल राई या सरसों है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस यहाँ पे राइस फेमस है। राइस या सरसों या राई। भारत की प्रमुख तिलहन ग्राउंडनट है। अगर भारत की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तेल हम किसका खाते हैं? ग्राउंडनट का खाते हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर या भरतपुर में है। सेवर उसका एक डिस्ट्रिक्ट या लोकल है, और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर है। भारत में सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सरसों राजस्थान में उत्पादन होता है। आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा शुरू से लास्ट तक, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जा कर के पूरा अच्छे से टेस्ट दें। उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि टेस्ट देने से आपको कितना जो है लाभ मिला। और टेस्ट जो है बराबर देते रहिएगा, क्योंकि अगर कुछ दिन के लिए आप छोड़ देंगे तो आप पक्का है भूल ही जाते हैं। इसमें देखते हैं ब्रेस्किया जो नेपस है, यानी रैप सीड होते हैं, उसका ब्रेस्किया नेपस रैप सीड का जो होता है ब्रेस्किया नेपस होता है। इसका गुणसूत्र कितना होता है? 38 होता है। जितने भी अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे ये सब पूछे जाते हैं। जैसे ब्लैक मस्टर्ड का पूछ लेगा तो ब्लैक मस्टर्ड का होता है ब्रेस्किया नाइग्रा, जिसका गुणसूत्र होता है 16। अगर भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा उगाया जाता है? हम लोग इंडियन मस्टर्ड उगाते हैं, जिसको कहते हैं ब्रेस्किया जेंसिया। हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेस्किया जेंसिया। इसका गुणसूत्र कितना होता है? 36। अगर इथोपियन मस्टर्ड की बात करते हैं ब्रेस्किया करीनाटा, इसका है 38। और तोरिया, कभी कभी इसे तोरिया का पूछ लेता है, ब्लैक मस्टर्ड का, इंडियन मस्टर्ड और इरुका सटाइवा का। जिसे इरुका सटाइवा है, पूछता है कि तारामीरा का बॉटनिकल नेम क्या है? तारामीरा का बॉटनिकल नेम जो है इरुका सटाइवा है। तारामीरा का बॉटनिकल नेम इरुका सटाइवा है। और तोरिया का जो बॉटनिकल नेम है क्या है? ब्रेस्किया रापा है। ब्रेस्किया रापा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सरसों या राई? ब्रेस्किया कंप्रेस्टिस, ब्रेस्किया जेंसिया। आप लोग यही सिर्फ दो ज़्यादा पढ़ते हैं, ब्रेस्किया कंप्रेस्टिस और ब्रेस्किया जेंसिया।
ब्रेस्किया कैम्प्रेस्टिस का जो होता है टूयन जो है 20 होता है। सरसों में पीला रंग जो होता है कैरोटीनॉइड के कारण होता है। सरसों का जो पीला रंग होता है, पूछता है कि सरसों का पीला रंग क्या होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है। खली में एनपीके जो है 5 पाया जाता है। अब ज़्यादातर नाइट्रोजन पूछता है तो 5 पाया जाता है, 5% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जो उसके खली होते हैं उसमें कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है, 5% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि माहो के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो मैलाथियान का प्रयोग करते हैं। माहो के नियंत्रण के लिए मैलाथियान का प्रयोग करेंगे। अब वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है सरसों में, 400 से 500 एम 400-500, यानी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है इसके लिए। क्लाइमेट की बात करते हैं, ड्राई एंड कूल क्लाइमेट होना चाहिए, ड्राई एंड कूल क्लाइमेट होना चाहिए, क्योंकि ये गेहूं के साथ के बुआई होते हैं, इसीलिए इसका थोड़ा शुष्क मौसम, मतलब ऐसा नहीं रहे कि मॉइस्चर ज़्यादा रहे वातावरण में और उस समय जो है टेम्परेचर भी कम रहे। मोस्टली ग्रो इन रबी सीजन, जो हम लोग ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं, रबी में ही ग्रो करते हैं। आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट जा करके इसका क्विज जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ में कोई पैसा नहीं देना है, ना तो कुछ लॉगिन करना है, बस आप जो है यहाँ पढ़ें और डायरेक्ट जा करके आप क्विज को अटेंड करें और फिर वापस जो है यूट्यूब पे जा करके अपना जो है बताएं कि हमारा कैसा है, फिर कुछ ना कुछ फीडबैक दें। नेक्स्ट देखते हैं आपत्तिजनक, जो ऑब्जेक्शनल बीड होते हैं। आपत्तिजनक मतलब होते हैं ऑब्जेक्शनल, आप लोग ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्शनल ही याद करें। ऑब्जेक्शनल जो बीज होते हैं मस्टर्ड के, अर्जिमोन मैक्सिकाना होता है, एक प्रकार सत्यानाशी है जो सरसों के बीज के समान होता है। सरसों के बीज के अगर उसका सरसों का बीज और सत्यानाशी का, यानी अर्जिमोन मैक्सिकाना का बीज अगर रख दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे उतना आसानी से। फिर उसको अगर तेल बना करके आप उसको चेहरे पर लगा लेते हैं, उसको खा लेते हैं, तो उससे जो है ड्रॉपसी डिजीज हो जाते हैं। पूछता है ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि ड्रॉपसी डिजीज किसके कारण होता है, तो सरसों के तेल में अर्जिमोन मैक्सिकाना के जो बीज मिलने से जो तेल बनता है उसी की वजह से ड्रॉपसी डिजीज हो जाता है। इसमें जो है चेहरे पे चित्ती चित्ती धारियाँ पड़ जाती हैं वाइट कलर के। दिस क्रॉप डज नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट, जो सरसों का पौधा होता है ये फ्रॉस्ट के प्रति जो है सेंसिटिव होता है, ये टॉलरेट नहीं कर पाता। सोइंग टाइम, डेप्थ और सीड रेट और स्पेसिंग तीनों एक साथ देख लेते हैं, चारों एक साथ देख लेते हैं। सोइंग टाइम जो होता है सितंबर से अक्टूबर, यानी वही लगाते हैं आपके रबी सीजन में, और इसका डेप्थ जो रखेंगे 6 सेंटीमीटर। अगर सीड रेट की बात करते हैं, मस्टर्ड का जो है 4 से 6 केजी होता है। अगर मिक्स करके लगा रहे हैं जैसे गेहूँ या अन्य किसी के साथ, तो 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। जो रैप सीड होते हैं हमारे वो 4 केजी प्रति हेक्टेयर होते हैं। स्पेसिंग की बात करते हैं 45 से 20 सेंटीमीटर। तोरिया और रैप सीड की बात करते हैं 30 से 10 सेंटीमीटर। तोरिया और रैप सीड की बात करें तो इनके बीज छोटे होते हैं, तो इनके जो है पास थोड़ा बोना पड़ता है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन, जो क्रिटिकल स्टेज होते हैं वो हम लोग 20 से 30 दिन में एक सिंचाई करेंगे रोसेट स्टेज में, और दूसरा है सिल्कुआ, यानी जब उसमें फली वाली बनना शुरू हो जाते हैं, पॉड का फॉर्मेशन जब होता है तब उसमें करते हैं। तो जो उसके पॉड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्कुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरसों का जो पॉड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिल्कुआ कहते हैं। सीधे अंग्रेजी में ही याद करना आप, इसका हिंदी मत मीनिंग करना सिल्कुआ। आइसोथायोसाइनेट से गंध आती है, जो गंध किसके कारण आती है, आइसोथायोसाइनेट से। ग्लूकोसाइनोलेट से कड़वाहट होती है, जो अगर कड़वाहट पूछा जाए तो ग्लूकोसाइनोलेट से। हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इरूसिक एसिड इसमें पाया जाता है। जैसे हृदय रोगियों के लिए यह जो है नुकसानदायक होता है, इरूसिक एसिड। अगर वैरायटी की बात करते हैं रैपसीड का, पूसा कल्याणी ऐसे पूछता है कि पूसा कल्याणी किसकी है, तो आप जान जाइए सरसों की है। ये रैपसीड का इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा डीप में, वैसे पूछेगा कि सरसों का जो वैरायटी है कौन सा है, पूसा कल्याणी, पूसा गोल्ड। और जो मस्टर्ड या राई के और इंडियन मस्टर्ड है उसका जो है क्रांति और वरुणा। ये वरुणा बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो पूछता है कि वरुणा किसकी वैरायटी है, तो मस्टर्ड की है। पूसा जय किसान जो है फर्स्ट वैरायटी डेवलप्ड इन वर्ल्ड। जो पूसा जय किसान है ये जो है ब्रेस्के जंसिया का ही वैरायटी है एक प्रकार का,
जो वर्ल्ड में सबसे पहले इसको जो है विकसित किया गया पूसा जय किसान। पूसा जय किसान बहुत फेमस वैरायटी है, इसको अच्छे से आगे NRC HB 506 ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें सबसे पहले जो है कौन सी है, NRC HB, ये भरतपुर से रिलीज की गई थी। अब पूसा जय किसान जो है बायो 902 के नाम से भी जानते हैं। पूसा जय किसान जो है बायो, इसको कह सकते हैं, इसका जो दूसरा नाम है पूसा जय किसान का बायो 902, डेवलप्ड बाय जो है VL चोपड़ा। VL चोपड़ा ने पूसा जय किसान को किसने जो विकसित किया था, VL चोपड़ा ने विकसित किया था। और ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया था, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से। DMH11 जो होते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड होते हैं, मास्टर होते हैं। जेनेटिकल मॉडिफाइड मास्टर क्या है, DMH11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 00, एक होता है 000000। ये किसकी वैरायटियाँ होती हैं, कैनोली की वैरायटियाँ होती हैं। इसका मतलब होता है 000000 का लेस देन जो है 3% इसमें एरोसिक एसिड पाया जाएगा, और लेस देन जो है 30 यूनियन मोल जो है हमारा ग्लूकोसाइनोलेट पाया जाता है। सरसों के खेत में प्याजी जो प्याज होता है, वाइल्ड ओनियन होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर पूछा जाए सरसों के खेत में कौन से खरपतवार ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो प्याजी होता है, जो वाइल्ड ओनियन होता है वो सरसों के खेत में ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। डिजीज़ की बात करते हैं, वाइट रस्ट होता है, एल्बिडो कैंडिडा के द्वारा होता है, और डाउनी मिल्ड्यू किसके द्वारा होता है, परसोनाटा पैरासिटिका। नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट क्या होता है, मस्टर्ड साफ्लाई, आरा मक्खी जिसको कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मस्टर्ड साफ्लाई का नाम क्या होता है, या इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो एथेलिया प्रोक्सिमा। जो मस्टर्ड साफ्लाई का नाम क्या होता है, एथेलिया प्रोक्सिमा। मस्टर्ड एफिड को जिसको हम लोग चेफा कहते हैं, ये किस में पाया जाता है, सरसों में। ये सरसों का प्रमुख कीट होता है, लिपाफिस इरिसिमी। अगर चेफा का जो जूलॉजिकल नेम या इसको साइंटिफिक नेम कहते हैं, लिपाफिस इरिसिमी कहते हैं। सरसों का प्रमुख कीट है जिसके नियंत्रण के लिए लेडी बग बीटल का प्रयोग करते हैं। ये लेडी बग बीटल एक प्रकार का बायो, हम लोग कह सकते हैं बायो पेस्टिसाइड के रूप में यूज कर सकते हैं। जो हमारा पेंटेड बग होता है, ये भी किस में लगता है, कुर्सी फेरी वाले कुल जितने होते हैं उसमें सब में क्या लगता है, पेंटेड बग। हार्वेस्ट अगर देखते हैं रैप सीड का 90 से 100 डेज होता है, और मस्टर्ड का 120 से 150 दिन होता है। यील्ड की बात करते हैं 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। जो हमारा मस्टर्ड होते हैं या राई के जितने भी हैं उसका एवरेज यील्ड जो है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होते हैं। आप जो है पूरा वीडियो को अच्छे से देखे हैं, आप कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप जा कर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेस्ट पेपर इसका दिया जाएगा। आप उसमें से मस्टर्ड का टेस्ट पेपर आप जो है पूरे अच्छे से करिए। उसमें जो है पूरा सीरियल क्रॉप, स्पर्श क्रॉप और ऑयल क्रॉप का भी उसमें आपको टेस्ट मिल जाएगा, आराम से उसको करिए। थैंक यू, धन्यवाद।